स्वर्गीय परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज के दिन के लिए मैं प्रभु के नाम को महिमा और प्रशंसा करता हूँ। प्रभु हम अपने ऊपर उसकी भलाई को प्रकट करे और उसकी दया हमें सारी बातों को संभाले रखे। उसकी दया और उसके अनुग्रह के चलते हम हमारे ना केवल जीवन को जीते हैं, परंतु परमेश्वर की दया को स्मरण करते हुए उसकी भलाई को जब हम स्मरण करते हैं और एक धन्यवादित हृदय के साथ जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करता है और उसके उसी कार्य को हमें लगातार स्मरण करने की आवश्यकता है और उसी कार्य में परमेश्वर हमें लिए चलता है। इस बातों को भी हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। इस परमेश्वर हमारे बीच में इस श्रृंखला में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस पेज के द्वारा आप लोगों के पास परमेश्वर की बातों को पहुंचाना मेरे लिए लाभदायक है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, कुछ समय परमेश्वर के सन्निधान में आए और प्रभु को कहे कि परमेश्वर मुझे एक उपयोगी पात्र बनाओ। प्रभु, जैसे आप चाहते हैं, जैसे आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में होती है, उसी तरह आपकी मर्जी पृथ्वी में भी हो। ना केवल पृथ्वी में हो प्रभु, तो मेरे जीवन के द्वारा भी आपकी मर्जी पूरी हो और आपके द्वारा ही परमेश्वर हम अद्भुत से अद्भुत कार्य करने पाए। इसमें अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर ताके। हालेलुया जीसस। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में, वैसे ही हूँ मैं तेरे हाथों में। मुझे साफ कर योग्य बना, व्यर्थ ये जीवन तेरे बिना। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में, वैसे ही हूँ मैं तेरे हाथों में। मुझे साफ कर योग्य बना, व्यर्थ ये जीवन तेरे बिना। पवित्र आत्मा छू कर पवित्र कर, ताकि बनूं मैं तेरे समान, देखूं मैं तेरे समान। यीशु मेरे स्वामी, तेरे उपयोगी पात्र बना। मैं हूँ यहाँ मेरे स्वामी, तुझ जैसा मुझको बना। बनूं मैं तेरे समान, देखूं मैं तेरे समान। यीशु मेरे स्वामी, तुझ जैसा मुझको बना। तेरे उपयोगी पात्र बना, दिल की मेरी ये प्रार्थना। तेरे संग मैं हरदम रहूं, बस अब मैंने यही ठाना। प्रभु जी, हमें तेरे एक उपयोगी पात्र बनकर प्रभु जगत में तेरी सेवकाई करने के लिए, जगत में तेरे नाम की रोशनी फैलाने के लिए, जगत में तेरी परमेश्वर के कार्य को ऊंचा करने के लिए प्रभु तो हमें सहायता कर और मदद कर। सारी बातों में प्रभु तेरी महिमा, तेरी आशीष और तेरी सारी बातें हमारे जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार इस शकीना ग्लोरी पेज से और मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। इस पेज के द्वारा प्रभु का वचन आपके पास पहुंचाना मेरे लिए लाभदायक है। जैसे मैं बता रहा था कि हम परमेश्वर हमारे अपने लोगों के बीच में
ये इस नामक श्रृंखला को चला रहे हैं, उसमें मैं फिर से आप लोगों का और एक बार स्वागत करता हूं और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर की बातें आप लोगों के जीवन में बहुतायत से पूरी हो, इस प्रकार की कामना करता। आइए हमारी रीति के अनुसार हम होसाना प्रेयर की बातों को होसाना प्रेयर की बातों को करें और उसमें आगे की ओर बढ़े। तू उत्तम बातें कहता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरी उद्धार की सामर्थ्य है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी आंखें मनुष्य को परखती है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी पलकें मनुष्य को परखती है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी वाणी मेघों के ऊपर सुनाई देती है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने आकाश को फैलाया है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरे द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सारे भूमंडल पर विराजमान परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू घने मेघों के ऊपर रहता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अगम्य ज्योति में निवास करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सब जातियों पर अधिपति परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू युग युग का परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू वचनों के द्वारा चंगा करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सहानुभूति रखने वाला प्रभु है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू किसी का पक्षपात नहीं करता, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मनुष्य को उसके विचार बनाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू संकट के समय दृढ़ गढ़ है, तेरी स्तुति हो होसाना। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। जैसे मैं आप लोगों को कह रहा था कि परमेश्वर हमारे मध्य में है या प्रभु अपने लोगों के बीच में है। इस श्रृंखला इस नामक श्रृंखला को जब हम चला रहे हैं, कुछ दिनों से परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के कुछ वचनों को हम देख रहे कि किस प्रकार से परमेश्वर इजरायली लोगों के बीच में रहा, इजरायली लोगों के बीच में अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट किया, इजरायली लोगों के जीवन में अपनी उपस्थिति को दिखाया, इजरायली लोगों के जीवन में अपना प्रेम को प्रकट किया, इजरायली लोगों के जीवन में अपनी देखभाल को प्रकट किया। उसी तरह से परमेश्वर हर एक इस युग में प्रभु यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में दे के गए हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह के उस कही हुई बातों के अनुसार परमेश्वर जो है हमारे जीवन में बहुतायत के कार्य करना चाहता है, या प्रभु हमारे जीवन में बहुतायत की बातों को करना चाहता है। इसी के लिए हमें लगातार इस बातों को स्मरण रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में लगातार रहती है, उसके कार्य हमारे बीच में लगातार होते हैं। और उसी कार्य को जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले आते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में लगातार उन सारी बातों को करता है जिन बातों के लिए हम विश्वास योग्य है, जिन बातों के लिए हम प्रभु की दया और परमेश्वर की बातों को स्मरण भी करते हैं। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। एक वचन को जो हम जिसके बारे में उसी को अध्ययन कर रहे थे, उसी बातों को हम स्मरण करेंगे। मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन की पत्री 33 का 9वां पद को पढ़िए। निर्गमन की पत्री उसके 33 अध्याय के 9वें और पहले 9वें और 10वें पद के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। निर्गमन की पत्री उसके 33वें अध्याय 9वां वचन और 10वें वचन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। मेरे साथ खोलिएगा। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। 10वां पद, और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने। यहाँ पर परमेश्वर जो है मूसा को उस घने बादलों के बीच में से किस प्रकार से बातें करता है, किस प्रकार से उसको अपनी उपस्थिति को दिखाता है, अपने प्रताप को दिखाता है, या उसके कार्य को, अद्भुत चिन्ह कार्य को दिखाता है, इसके बारे में यहाँ पर
मूसा अपने व्यक्तिगत गवाही के बारे में लिखता है। वो मूसा से यहोवा बात करता था, जो बात लिखा हुआ है वे सारी बातें इस बादलों के समान उस समय के सारे इजरायली लोगों ने देखा, क्योंकि ये बादल जो है उस पूरे इजरायलियों का डेरा जहां रहता था, उस सारे बादल, ये बादल परमेश्वर का बादल उन सारे लोगों को घेरे हुए रहता था। और ये लोग ये बातें भी देख पाते थे कि जब मूसा सीनाई पर्वत पर चला जा रहा है तो ये लोग इस बातों को देखते थे कि मूसा के उस बादल ने पूरी रीति से मूसा को ढांप लिया है और वो परमेश्वर की उपस्थिति जो है मूसा परमेश्वर से बातें करता। ये सारी बातें ये सब लोग देखते थे। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। ये सारी बातें ये इजरायली लोग जो उसके गवाह थे वो सारी बातों को देखते थे और उनके अंदर परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के लिए कभी कभी धन्यवाद निकलता था, परंतु बहुतों बार वचन इस प्रकार से बतलाती है कि वो डर जाते थे। इतनी अद्भुत परमेश्वर की उपस्थिति वो सह नहीं पाते थे। इसी के लिए जब परमेश्वर मूसा के द्वारा बातें करता था, अपने वचनों को देता था, तो वो ये कहते थे इजरायली लोग कि हम परमेश्वर का शब्द सुनेंगे तो मर जाएंगे। इसी के लिए अच्छा ये होगा कि मूसा तुम परमेश्वर यहोवा की बातें सुनो और आप हमको बताओ। इस प्रकार की अद्भुत बातों में लगातार इजरायली लोग परमेश्वर के उस अभिषिक्त बातों को या अद्भुत बातों को समझते थे। इसे हमें याद रखने की आवश्यकता है। उसी बातों में से कुछ बातों को हम आज सीखेंगे और उसी की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक वचनों को पढ़िएगा, उसी का 19 का 9वां वाक्य, निर्गमन की पत्री 19 के 9वें पद, 19 अध्याय उसके 9वें पद को तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसीलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को इस प्रकार से कहता है कि मैं तुझसे बातें करूंगा, मैं तुझे इसीलिए बातचीत करूंगा, तुझे इसके लिए बातचीत करूंगा कि ताकि तुम्हारे द्वारा ये लोग उसकी वचनों, परमेश्वर के वचनों को समझे, परमेश्वर की बातों को समझे। इसी के लिए मूसा को परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि मैं तुमसे बातचीत करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा, या मैं तुझसे बात करूंगा, इस प्रकार से कहता है। इसी से हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के बीच में था, मूसा के बीच में था और मूसा के द्वारा परमेश्वर उनसे बातचीत करता था। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की भी आवश्यकता है। व्यवस्था विवरण की किताब 31 का 15वां वाक्य पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण की किताब 31 अध्याय उसके 15वें पद को मैं पढ़ता हूँ। व्यवस्था विवरण की किताब 31 के 15 वो इस प्रकार से कहता है, तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंबे में होकर दर्शन दिया और बादल का खंबा तंबू के द्वार पर ठहरा रहा। यहाँ जो दर्शन दिया बोलकर जो दिखते हैं, जैसे मैंने पिछले दिनों में आपको बताया, परमेश्वर अपनी अद्भुत उपस्थिति को दिखाता है, या परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म को इन लोगों के जीवन में देता है, या परमेश्वर इनको देखभाल करने की बातों को कहता है, परमेश्वर का प्रेम इनको दिखाने की कोशिश करता है। ये सारी बातें जो है परमेश्वर केवल इसीलिए करना चाह रहा है कि वो इजरायली लोगों को दिखाना चाहता है कि वो उनका ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, वो उनका प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो उनकी सहायता करने वाला परमेश्वर है और वो उनके बीच में रहने वाला भी परमेश्वर है। इस सारी बातों को दिखाने के लिए परमेश्वर बादलों के खंभों में से उनसे बातचीत कर रहा है, मूसा के द्वारा बातचीत कर रहा है, अपनी उपस्थिति उस मेघ खंभे के द्वारा, अग्नि खंभे के द्वारा देकर इजरायली लोगों को अपने वचनों को सुनाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होना, क्योंकि परमेश्वर यह सारे अद्भुत बातों को करता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है, इसे हमें जानने की आवश्यकता है और इसी के द्वारा प्रभु की अद्भुत बातों को समझने और जानने के लिए हमें प्रयास करना है और उसी की बातों में हमें मन लगाने के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसे
और एक वचन को हम पढ़ते हैं निर्गमन की पत्री 29 का 42। निर्गमन की पत्री 29 अध्याय उसके 42वें पद में इस प्रकार से कहता है, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी मैं यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर इजरायली लोगों को स्मरण कराता है कि मैं तुम्हें इस समय बातें किया इसी के लिए। ये जो स्थान जो है एक होम बलि करने लायक स्थान है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को बातचीत किया और उस बातचीत के दौरान परमेश्वर ने अपने आश्चर्य कर्म उनके द्वारा प्रकट किया। परमेश्वर ने अद्भुत बातों को उनके द्वारा प्रकट किया। जैसे हमने कल दिखा कि परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को पार करवाया। ये इस कारण हुआ कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है, ये केवल इजरायली लोगों के जीवन में प्रकट हो, इसी के लिए परमेश्वर ने ये अद्भुत लाल समुद्र पार करवाया और लाल समुद्र में से फिरौन की सारी सेना को नष्ट करवाया। क्योंकि निर्गमन की पत्री के 14वें अध्याय में परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा था कि जिस मिस्रियों को तुम देखते हो या जिस फिरौन की सेना को तुम देखते हो, आगे चल के वो तुमको कभी नहीं दिखेगी। और परमेश्वर ने उसकी फिरौन की सारी सेना को उस समुद्र के पानी में पूरी तरह से मार गिराया बोलकर हम देखते। उसके बाद उस लाल समुद्र पार होने के बाद कभी भी फिरौन की सेना इस इजरायली लोगों का पीछा करते हुए नहीं आई। इसके बारे में प्रमाण हमें बाइबल देती है। इसी के लिए एक होम बलि की बातें यहाँ पर मूसा को परमेश्वर कहते हैं, इसके बारे में हम समझ रहे हैं और जानते हैं। और परमेश्वर ने इस बातों को उसके द्वारा कहा और उसी बातों को परमेश्वर ने पूरा किया बोलकर हम देखते हैं। और एक वचन पढ़िएगा निर्गमन की पत्री उसके 31 अध्याय के 18वें पद। निर्गमन की पत्री 31 और 18 वो इस प्रकार से कहता है, जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। हालेलुया। सीने पर्वत पर परमेश्वर मूसा से बातचीत कर चुका बोलकर हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब इजरायली लोग मूसा सीने पर्वत पर जाते समय देख रहे हैं उस परमेश्वर की उपस्थिति का बादल सीने पर्वत के साथ सारे मंडली के लोगों को पर आ रहा है, इसको देख रहे हैं। परमेश्वर और मूसा कई एक दिनों तक एक दूसरे से एक मित्र के समान बात करते हुए देख रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और भी है, जब मूसा परमेश्वर से बातचीत करके उस पहाड़ से नीचे उतरता था तो वचन बतलाती है मूसा का चेहरा जो है पूरी तरह से चमकता था। मूसा का चेहरा जो है पूरी रीति से एक उजाले के समान उसका चेहरा होता था। इसका मतलब परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति जो है मूसा के जीवन में अलौकिक रीति से थी। मेरे प्रियो, आज हम पवित्र आत्मा के इस युग में जब जी रहे हैं, तो जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में या परमेश्वर की उपस्थिति में बहुतायत से जब चले आते हैं तो परमेश्वर की रोशनी से हमारे जीवन में बहुतायत से बातें होती है। इसी के लिए हमारे जीवन में हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि उस परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक से अधिक हम किस प्रकार से जाए, उस महान परमेश्वर के पास उसकी उपस्थिति के लिए हम किस तरह से और अधिक उसके पास उसके सम्मुख में चले जाए। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। और ना केवल इस बातों को जानने की आवश्यकता है, परंतु इसी बातों को हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ाने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन मेरे साथ इसी के बारे में भजनकार भी इस प्रकार से कहते हैं। भजनकार का 99 का 7वां वाक्य पढ़िए। भजन संहिता का किताब भजन संहिता का किताब 99 के 7वें वाक्य। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चुनौतियां और उसकी
दी हुई विधियों पर चलते थे। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। यहाँ पर भी हमने वचन में पढ़ा, बादलों में से होके प्रभु जो है सारे इजरायली लोगों को बातचीत करता है। मैं यहाँ पर फिर से एक बात को दोहराता हूँ कि परमेश्वर उनके बीच में था। इस बातों की प्रचिति उन लोगों के करने के लिए एक बादल का खंभा जो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है, उसकी देखभाल को दर्शाता है, परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। ये बातों से परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है और उनके जीवन में लगातार प्रभु की दया और परमेश्वर की बातें संभव होती है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचनों को हम पढ़ने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन का पत्री 34:5। निर्गमन का पत्री 34 अध्याय के 5वें वाक्य। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उनके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। बादल में से उतरकर परमेश्वर ने अपने खुद नाम का प्रचार किया बोलकर देखते। प्रचार करना, इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर हमसे बातचीत करना या परमेश्वर की कही हुई बातों को लोगों तक पहुंचाना। इसे हम प्रचार के रूप का नाम देंगे या प्रचार कहेंगे। और इसी बातों को परमेश्वर ने उन लोगों के द्वारा किया, इजरायली लोगों को बताया, इजरायली लोगों को इस चीज के बारे में कहा, जिसे हमें बेहतर रीति से जानने के लिए समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, उसी निर्गमन का पत्री 40 के 48वें वाक्य, 40 और उसका आखिरी पद, 40वें अध्याय का आखिरी पद, जो इस प्रकार से कहता है, इजराइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। हालेलुया, उन सबों को परमेश्वर का बादल और परमेश्वर की आग दिन और रात दोनों में दिखाई देती थी। इसके बारे में यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं। इसी बातों को जब हम पहले कुरिन्थियों का पत्री उसके 10वें अध्याय के पहले वाक्य में प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने इस बातों को लिखाया। पहला कुरिन्थियों का पत्री 10 का पहला वाक्य, पहला कुरिन्थियों का पत्री 10 का पहला, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। यह बादल जो है, हमारे बाप दादा एक बादल के नीचे थे। ये बादल मतलब क्या है? ये परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाने वाली बातें हैं, या परमेश्वर की अद्भुत बातें, या परमेश्वर की जो क्रियाएं हैं, परमेश्वर की ख्याल के रखने की बातें, परमेश्वर हमसे लगातार प्रेम करने की बातें, लगातार परमेश्वर अपनी उपस्थिति देने की बातें जो है, इन सारी बातों को दिखाने के लिए परमेश्वर ने अपनी इन अद्भुत बातों को हमारे साथ रखा, हमारे साथ समझा। इसके लिए हमें इस बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में, परमेश्वर जो है उन लोगों के बीच में था, और परमेश्वर उन लोगों के बीच में रहने के चलते वे परमेश्वर की बहुतायत की बातों को स्वीकार कर पाए। और एक वचन पढ़ेगा, पहला इतिहास की पत्री 16 का 10, पहला इतिहास 16वें अध्याय का 10वें पद, पहला इतिहास 16वें अध्याय के 10वें पद में इस प्रकार से वहां पर लिखा गया है, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहाँ पर दाऊद एक धन्यवाद का भजन को परमेश्वर के लिए लिखता है। वो क्यों परमेश्वर को धन्यवाद करता है? क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन काल में इस बात को बेहतर रीति से समझा कि उसको भले ही सारे लोग छोड़कर जाए, उसकी पत्नी ने उसकी निंदा को किया, दाऊद ने इस बातों को देखा। जिस ससुर ने उसको कहा कि मेरी बेटी के लिए मैं तुझे मेरी बेटी दूंगा, वो शाऊल, वो जो राजा था, वो राजा जो शाऊल उसको मारने के लिए दौड़ता था, और लगातार दाऊद के जीवन काल तक लटकती हुई तलवार जो है दाऊद का पीछा करके आई।
इन सारी बातों को हम समझते हैं, इन सारी बातों को हम जानते हैं, इन सारी बातों को हमें और बेहतर रीति से जानने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर हमने इस बात को राजा दाऊद से सीखा कि परमेश्वर के लिए वो धन्यवाद देता है। क्यों वो परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता है, क्या कारण है वो परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता है? उसका कारण केवल इतना है कि उसने अपने जीवन काल में परमेश्वर को लगातार धन्यवाद देने की बातों को सीखा, वातावरण कुछ भी क्यों ना हो, और उसने परमेश्वर की लगातार उपस्थिति को देखा। क्योंकि दाऊद इस बातों को अच्छी तरह से जानता था कि जब वो भजन संहिता का 23वां अध्याय लिखता है तो वो इस बात को समझता है कि वो जिस जंगल में क्यों ना हो, उस जंगल में परमेश्वर उसके बीच में है। हालेलुया, प्रभु के नाम के महिमा। और दाऊद अपने जीवन में इस बात को भी समझ पाया कि ये जो चरवाहा था, एक चरवाहे को परमेश्वर उठा के एक राजा बनाता है। ये वही बात है जो परमेश्वर उसके संग संग रहने के द्वारा पूरी होती है, या परमेश्वर जिसके साथ रहता है उसी के द्वारा परमेश्वर की दया की बातें, उसी के द्वारा परमेश्वर के कार्य की बातें होती है। इस बातों को समझाने के लिए दाऊद अपने जीवन काल में एक परमेश्वर के लिए धन्यवादित बातों को भजन के द्वारा लिखता है, भजन के द्वारा कहता भी है। इसे हमें समझने की और जानने की आवश्यकता है। और दाऊद अपने हृदय के आनंदित करने के बारे में जो कहता है वो हमारी प्रसन्नता और सुरक्षा और चिंता से मुक्ति परमेश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता और प्रतिदिन उसके समुख जाने की दृढ़ प्रतिज्ञा पर निर्भर होती है। मतलब हमारे लिए परमेश्वर प्रसन्न जो करने वाली बातें क्यों ना हो, हमारे लिए सुरक्षा देने वाली बातें क्यों ना हो, या हमारे चिंता से हमें मुक्त करने वाली बातें क्यों ना हो, या प्रतिदिन जब हम उसके सम्मुख में जाते हैं तब परमेश्वर उसके प्रतिज्ञा की बातों को हमारे लिए एक निर्भरता से कहता है। इसी के बारे में पहला इतिहास की किताब 16वें अध्याय 8, 9, 10 और 11 वचन में लिखा